क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया, मस्त। चलो आज क्लास में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज एक बड़े करीबी व्यक्ति थे, आज उनका देहांत हो गया था, तो शायद उनके साथ जाना पड़ा उनके अंतरिम यात्रा में, इसलिए आप लोगों का क्लास लेट हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और हम लोग कल क्या पढ़े थे थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है? अभी शायद हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, ठीक है? मज़े से पढ़ना है। समय थोड़ा लेट हुआ है, मौसम भी साथ दे रहा है, बारिश वाला मौसम है, तो कहीं जा नहीं पाओगे, तो जम के यहीं पढ़ो। और रात में करना क्या है, यहीं लिट्टी चोखा लगा लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, ऑनलाइन लिट्टी चोखा बनेगा। अच्छा, ऑनलाइन गोहरा आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो, इसमें कुछ दिया गया था ना बाबू? क्या दिया गया था? 60 डिग्री का HW दिया गया था। हाँ, अगेन HW 60 डिग्री के लिए आप निकाल के लाओगे, आप निकाल के लाओगे, यही बोला गया था ना? हाँ। अच्छा, मेरे अनुपस्थिति में ही बोर्ड पे लिखने का काम कौन किया था? तो बंद कौन किया था? चलो आगे बढ़े हम। तो 60 डिग्री बना दें कि छोड़ दें? बना दें। तो फटाफट देख लो भाई कि इस तरह से क्या था, त्रिभुज था। सुनो बाबू, शांत हो जाओ, देख लो इधर एक बार रिवाइज कर लो भाई कि ये ट्रायंगल था, और इस ट्रायंगल को हमने क्या माना था? समबाहु त्रिभुज माना था। जो लोग नहीं देखे हैं, पीछे वाला लेक्चर ज़रूर देख लेंगे, वीडियो ज़रूर देख लेंगे, वो सारी बातें उनको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? हाँ, तो ये समबाहु त्रिभुज, चलो फिर हम बनाते हैं 60 डिग्री के लिए, ठीक है? एक त्रिभुज लेना है। क्या लेना है? त्रिभुज। और शांति बनाए रखिएगा, माहौल ऐसे ही गमगीन आज हो गया है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ कितना डिग्री? 60, यहाँ और यहाँ कितना? 60 डिग्री। क्यों? तो हमने क्या माना? सबसे पहले माना कि त्रिभुज AB एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A। क्या मान लिया? 2A। कल जैसे माने थे बाबू, कल भी माने थे ना? एक बार आप देख लेंगे, पूरा बढ़िया से देख लेंगे। देख लिए? पक्का? आगे बढ़े ना आप? तो ये क्या है बाबू? 2A है। कितना है? 2A है। तथा एक चीज़ और है कि एंगल A बराबर एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है ना? एंगल ABC का मान 60 डिग्री है। अब क्या करते हैं बाबू? अब AD लंब BC खींचा, BC खींचा। क्लियर है ना? जो क्या कर रहे हैं बाबू? जो BC को द्विभाजित करता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? यानी A से हमने क्या किया? BC पर एक लंब खींचा। लंब का मतलब 90 डिग्री या D हो गया। क्लियर है? और ये सभी भुजाओं का मान कितना है बाबू? 2A है। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या था? 2A था। यहाँ से यहाँ तक क्या था भाई? 2A था। और यहाँ से यहाँ तक क्या था भाई? 2A था। तो अब हमने यहाँ क्या किया? जब समद्विभाजित किया तो यह भाग कितना हो गया भाई? A। यह वाला भाग कितना हो गया? A। और यह वाला भाग A हो गया। अब एक काम करते हैं, अब त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज ले लो ABD में, ABD में त्रिभुज कौन सा है भाई? ABD। क्लियर है ना? चलो ABD में अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू, ए डी स्क्वायर। हालांकि ए बी का मान है, बी डी का मान है, दोनों का मान है ना। मान किसका निकालना है बाबू हमको, बताओ किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए डी का मान निकालना है। तो हम ए डी यानी ए डी का के लिए हम बी डी को इधर भेजेंगे ना। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ए डी इक्वल क्या होगा, तो रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्लियर है ना। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप सर? अभी थोड़ा सा लाइव क्लास में थे सर, अब थोड़ी देर बाद बात करेंगे आपसे हम। जी सर जी, हाँ 6 बजे की बात करिए सर। ओके सर, हो गया। अब देखो, अब बी डी हो गया ना। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी के लिए मान कितना है बाबू, 2a टोटल द, बी डी के लिए मान कितना है, a टोटल द। अब हम क्या कर सकते हैं बाबू, तो 2a कितना होगा भाई, 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर रूट में। अब यह बी डी का, ए डी का मान निकल रहा है ना, किसका मान निकल रहा है, ए डी का। तो ए डी इक्वल रूट 3a स्क्वायर और a बाहर होगा, 3a होगा, ए डी मिल गया ना बाबू। अब ए डी का मान क्या मिल गया, a रूट 3, ए डी मिल गया, क्या मिल गया, a रूट 3। अब हमें पढ़ना क्या है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो इस कोण के लिए 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए यानी ए भुजा क्या हो जाएगी, P होगी, ए वाली भुजा H और ए वाली भुजा B हो जाएगी। तो अब हमें निकालना क्या है, साइन 60 डिग्री। यानी हम पढ़ कर रहे हैं P अपॉन H। P का काम कौन सी भुजा, AD भुजा। H का काम कौन सी भुजा, AB भुजा। हो जाएगा ना। P का काम AD और H का काम AB। AD का मान क्या है, A रूट 3 अपॉन H का मान कितना है, 2A। A से A कट गया, क्या हुआ, रूट 3/2। क्लियर है ना। उसी तरह से अब हमें कॉस 60 डिग्री चाहिए। तो हम पढ़ कर आए हैं B अपॉन H। B का काम कौन सी भुजा, BD और H का काम कौन सी भुजा, AB भुजा। यानी A अपॉन 2A। अब A से A कट गया, 1/2। अब क्या करेंगे बाबू, tan 60 डिग्री। तो हम क्या पढ़ कर आए हैं, P अपॉन B। P का काम कौन सी भुजा, AD। तो AD भुजा। B का काम कौन सी भुजा, BD भुजा। तो अब AD का मान कितना है, A रूट 3 अपॉन A से A कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा। क्लियर है ना। तो ये बातें समझ में आ गई। या किसके लिए हमने मान निकाला भाई, हाँ, तो 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इतना, बोलो मेरे बाबू, कोई दिक्कत। अब आपके लिए करना क्या है, आपको एच डब्ल्यू में क्या करना है, इसका उल्टा लगाना है। तो कॉसेक निकालना है 60 डिग्री, सेक निकालना है 60 डिग्री और कॉट निकालना है 60 डिग्री। इसका बराबर वाट, इसका बराबर वाट, इसका बराबर वाट। और आपको क्या करना है, AHW करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए। इतना बात समझ में आ रहा है, हाँ, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े ना। हाँ, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया, आगे बढ़ें, पक्का बोलो, आगे बढ़ें। चलो, अगला पॉइंट क्या था बाबू, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है।
तो अगला हम लोग हेडिंग कर लेंगे 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ टी, RATIO रेशियो ऑफ एंगल ऑफ 0 डिग्री, एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्लियर है ना? चलो 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है। अब आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो करोगे क्या कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण तथा माना कि ABC, पहले ABC एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ए त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ कोण B को क्या करना है, समकोण A करना है, B करना है, और C करना है। क्या करना है भाई? C करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माना कि बोलो भाई क्या बोल रहे हो, तो लिखने दो यार, क्यों बीच में बोल रहे हो? बोलो कौन बोल रहा था? हाँ, पीछे से कोई है? हाँ, कौन है? चलो, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, तथा एंगल BCA, एंगल BCA लिख देते हैं। एंगल क्या लिख सकते हैं? BCA। या ऐसा करें ना कि यहाँ हम A लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख दें? C लिख देते हैं, यहाँ C लिख देते हैं। तो BAC थीटा है। क्या है भाई? थीटा है। यानी इस कोण को क्या मान लिया गया? थीटा। इस कोण को क्या माना गया? थीटा। अब देखो भाई, अगर साइन थीटा तुम्हें पढ़ना है, साइन थीटा पढ़ना है, तो अगर हम पूछें साइन थीटा तो क्या करोगे? थीटा के लिए बताओ तो यह भुजा किसका काम? P का, यह B का और यह H का। तो P अपॉन H, P का काम कौन सी भुजा? AB भुजा। और H का काम AC भुजा। कौन सी भुजा? AC भुजा। साइन थीटा का मान पता चला। उसी तरह से कोई तुमसे पूछे, हाँ, P का काम BC करेगा। बात सही है भाई। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा गलती लिखे हैं, यहाँ क्या लिखना है भाई? BC लिखना है। इसी तरह से कोई पूछे कॉस थीटा तो क्या करोगे? B अपॉन H, यानी AB अपॉन क्या लिखोगे भाई? AC, AB अपॉन AC। कोई पूछे बाबू टैन थीटा तो क्या लिखोगे? P अपॉन B। आप पढ़कर क्या आए हो? BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। लेकिन देखना मेरे बाबू, अब हम थीटा का मान हमको कितने के बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। थीटा का मान 0 के बराबर करना है। थीटा का मान किसके बराबर करना है? तो अब इस भुजा को हम क्या करेंगे? धीरे धीरे घसकाएंगे ना, तभी तो 0 के बराबर होगा ना। अभी थीटा का कुछ मान दिख रहा है। तो जैसे देखोगे मेरे बाबू कि हम क्या करेंगे कि इस जो भुजा है, ये भुजा का मान धीरे धीरे लाएंगे। तो किसके संपाती आ जाएगा? B के संपाती आ जाएगा। B के संपाती आएगा ना, तो कहता है कि लेकिन थीटा का मान, जैसे थीटा का मान छोटा होता जाता है वैसे BC भुजा की लंबाई घटती जाती है। लेकिन जैसे थीटा का मान छोटा होता है, क्या होता है बाबू? छोटा होता है, वैसे क्या होता है भाई? BC भुजा की लंबाई घटती जाती है। यानी जैसे BC भुजा का मान छोटा होता है, BC कह रहे हैं थीटा का मान छोटा होता है, जैसे थीटा का मान छोटा होगा
इस भुजा की लंबाई घटेगी ना, यानी यह कभी अब यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, समझ में आ रहा ना। तो अगर यहाँ आया तो यहाँ सी होगा, फिर यहाँ सी होगा, फिर यहाँ सी। तो देखो BC भुजा की लंबाई घट गई कि नहीं घट गई? घट गई, पक्का घट गई, दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे जैसे थीटा का मान छोटा होगा BC भुजा की लंबाई घटती जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? BC भुजा की लंबाई घटेगी ना, पक्का घटेगी। अब मान लो एक बार हमने थीटा को यहाँ घसकाया तो C यहाँ आ जाएगा, तो देखो छोटी हो गई। अब एक बार थीटा का मान और छोटा करें तो यहाँ थीटा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ C आ गया। एक बार और हमने थीटा को छोटा किया तो यहाँ हो जाएगा। तो BC भुजा की लंबाई अब इतनी हो गई। तो BC भुजा की लंबाई घट रही है कि नहीं घट रही है? घट रही है, पक्का। तो BC भुजा की लंबाई और BC भुजा की लंबाई घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी ना। चलो, घटती जाती है। और अंत में जब थीटा का मान 0 होता है और अंत में थीटा का मान शून्य होता है। क्या होता है भाई? शून्य। शून्य का मतलब थीटा बिकम्स टू 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा का मान शून्य होता है। तो बिंदु B के संपाती हो जाती है। बिंदु B के संपाती हो जाती है। बिंदु B के संपाती हो जाती है। संपाती का मतलब समझते हैं? हाँ, बिल्कुल। यानी C बिंदु उठकर कहाँ आ जाता है? B पर। यानी BC का मान अब क्या हो गया? खत्म, 0 हो गया ना। यानी BC का मान नहीं है। BC का मान नहीं है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। यानी बिंदु C कहाँ आ गया? B पर। बिंदु C कहाँ आ गया? तो थीटा का मान 0। थीटा का मान नहीं समझे? थीटा का भी मान 0 और भुजा BC का भी मान 0। तो अब आपसे कोई पूछ बैठे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया? 0, यानी थीटा 0 हुआ। देखो भाई, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो भुजा BC कहाँ आ गया? बिंदु B पे। यानी BC का मान खत्म। BC का मान तो अब साइन 0, तो यानी ई थीटा किस में बदला? 0 में। थीटा किस में बदला? 0 में। तो PBH तो खत्म, यानी अब पढ़ कर आए हो P/H। अब P का मान कौन सी भुजा? BC भुजा। और H का मान AC भुजा। BC का मान क्या हो गया है? 0/AC। और 0 कुछ भी बराबर नहीं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। इतना बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बोलो। हाँ, आया ना? चलो आगे बढ़े। उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि cos थीटा क्या पढ़कर आए हो? B/H। अब जरा सोचो बाबू कि B/H पढ़कर आए हो, तो B/H, B का काम कौन सी भुजा? AB भुजा। और H का काम AC भुजा। लेकिन C बिंदु जब घसक के कहाँ आया? B पर आया। तो जो AC भुजा थी वह क्या बन गई? AB बन गई। 0 कहाँ बनी रे? अरे AC भुजा देखो रे गाँव वाले, क्या तू लोग भी कभी कभी पढ़ता नहीं है कुछ। ए घसक के कहाँ आ गई भाई? AB पर आई है ना। यानी ए घसक के यहाँ आ गई। तो यानी AC भुजा किसके बराबर बन गई? AB के। किसके बराबर बन गई? AB के बन गई ना। तो यानी अब यहाँ AC भुजा जो थी वह किसके बराबर हो गई? AB के। तो AC के लिए क्या लिखेंगे? अपॉन AB। कटेगा मान क्या होगा? तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो गया? cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया? उसी तरह से कोई पूछ ले मेरे भैया tan 0 डिग्री, tan, तो क्या पढ़ कर आए हो? P/B। P का मान 0, यानी P का मान लिख लो पहले। BC और BC और क्या लिखोगे? AB। इसका मान क्या है? 0 और इसका मान है, तो 0/0 बराबर 0। नहीं समझे क्या?
समझ में आया? तो एच डब्ल्यू कुछ लिखिएगा। एच डब्ल्यू क्या लिखिएगा? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। 0 डिग्री बराबर व्हाट? सेक। 0 डिग्री बराबर व्हाट? टैन। कॉट। कॉट 0 डिग्री बराबर, ये आप एच डब्ल्यू में करिएगा। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि सर त्रिभुज से कैसे हम निकालेंगे 0 डिग्री का मान। खत्म कहानी। नहीं समझे? पक्का? समझ गया? आगे बढ़े? पक्का? बेस्ट ऑफ लक। उतारेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो भैया, हो गया? कर दो कर दो कर दो। अच्छा, पीछे करके उतारना था अभी। चलो हो गया बाबू। अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि पासवर्ड के चक्कर में भी मत पड़ो, अभी पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो। अब पासवर्ड तुमको मिल जाएगा। अब चलो, अब कितने डिग्री का पढ़ना भाई? 90 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। नब्बे डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 डिग्री के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो रे भैया, सबसे पहले देखो, सुनो सुनो गाँव वाले। अब एक काम करते हैं, क्या ना कि देखो यहाँ समझा रहा है, समझो। बालक हे हमरे दिल के राजा है ने, देखो तहरे खातिर दिल बेताब होके आइल होने घाट पर से। तो इधर देखिए, चलिए अब देखिए। तो अब इधर हमने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। कोण बी क्या किया? 90 डिग्री किया। और इसको हमने क्या मान लिया भाई? एंगल बी मान लिया। क्या माना? बी। पहले इसको ए माना और इसको सी माना। अब एंगल बी ए सी थीटा है, बी ए सी। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखो, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है भाई? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। क्या है भाई? समकोण त्रिभुज है। जिसमें क्या होता है भाई? देखो तो सबसे पहले, जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा है। यानी एंगल बी ए सी क्या है? थीटा है। एंगल बी ए सी थीटा है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? हेलो जी भैया जी, नमस्कार। देखो हो गया। जानते हो, ये फोन आया था, लिट्टी चोखा की पार्टी लग गई कहीं। आज अभी इसके पीछे वाला बैच वाला सब मजाक कर रहा था कि सर आज कहीं लगन वगन नहीं है। ठीक, तो हम ऊपर वाले को याद किए कि कहीं आज भोजन मिल जाए शाम में। देखो पार्टी मिल गई इधर, लेकिन पार्टी में थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा यार। दबा के नहीं करना, थोड़ा खर्चा करना है। अब लिट्टी चोखा की पार्टी है तो उसमें क्या खर्चा लगेगा? हाँ, नींबू लेके जाना है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सुनो, ये देखो तो बाबू, तुम लोग अपना सोचो यार, मेरा तो हो गया। जैसे अभी शुरू में कहो ना कि ऑनलाइन गोईठा आएगा, तो देखो हमारा ऑनलाइन पार्टी का मैसेज आ गया। नहीं, ऑनलाइन घर नहीं जा सकते हैं यार। अरे चट्टा कहीं का सब ऑनलाइन करेगा। हाँ, सुधरो, ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन धोएगा।
बीमारी हो जाएगी अगर ऐसी आदत रखा तो। चट्टा कहीं का सुधरेगा नहीं। इधर देखो, अब सुनो मेरे बाबू, अगर थीटा का मान हमको 90 डिग्री करना है ना, क्योंकि थीटा जब तक 90 नहीं होगा हम मान नहीं निकालेंगे। तो हम पढ़कर क्या आए थे कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और इस एंगल के लिए ई पी है, ई बी है और ई एच है। तो यानी कौन सी भुजा भाई, बी सी अपॉन ए सी। ये साइन थीटा पढ़कर आए थे। अब सुनो भाई, ई तो बात समझ गए। चलो अब हम लोग फिर पढ़े थे क्या, कॉस थीटा अपॉन बी अपॉन एच, और बी का काम कौन सी भुजा, ए बी अपॉन ए सी। फिर पढ़े थे क्या, टैन थीटा, यानी पी अपॉन बी, पी का काम कौन सी भुजा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। क्लियर है ना। चलो इधर देखो तो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब चलो थोड़ा सा देखना कि अब हमें करना क्या है ना, कि इस थीटा को 90 के इक्वल करना है। तो 90 के इक्वल करना है, यानी इस बिंदु ए को घसकाते जाना है। यानी इसको हम घसकाते रहे, इसको थीटा ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और एक समय आएगा कि कितना के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर होगा। यानी बिंदु ए को जैसे जैसे घसकाते जाते हैं थीटा का मान बढ़ते जाता है, थीटा का मान, और भुजा ए बी की लंबाई घटते जाती है। क्लियर है ना। तो यानी अब कहता है कि लेकिन देखना मेरे बाबू, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे जैसे बिंदु ए को बिंदु बी के तरफ घसकाते हैं, बिंदु ए को बिंदु किधर बाबू, बी की ओर खिसकाते हैं, वैसे थीटा का मान घटते जाता है, थीटा का मान घटते जाता है, तथा भुजा ए बी का मान, थीटा का मान बढ़ते जाता है ना भाई, थीटा का मान क्या होगा, बढ़ते जाता है भाई, बढ़ते, तथा भुजा ए बी का मान घटते जाता है, और अंत में थीटा 90 डिग्री, अब भुजा ए बी इक्वल टू 0। क्लियर है ना। और अंत में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, तब भुजा ए बी इक्वल टू 0 डिग्री नहीं यार, 0 हो जाता है, यानी ए बी खत्म, ए बी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यानी हमने क्या किया बाबू, पहले बताओ तो, यानी बिंदु ए को घसकाना शुरू किया, किसके तरफ, बी के तरफ, तो थीटा बढ़ते गया, थीटा बढ़ा, भुजा की लंबाई, आज जब बिंदु बी ए के संपाती हुआ, बिंदु बी यानी ए के कोइंसिडेंट हुआ, तो 90 डिग्री हो गया थीटा का मान, लेकिन भुजा बी ए बी का मान क्या हो गया, खत्म, 0 हो गया ना। तो इसलिए अब आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ कर आए हो मेरे भाई, देखो तो सबसे पहले क्या पढ़ कर आए हो, साइन थीटा बिकम्स 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, यानी ए थीटा किस में बदल गया भाई, 90 में। क्या पढ़ कर आए हो, पी अपॉन पी का मान क्या है, एच का मान ए सी, बी सी। देखो तो भाई ए बी सी है, तो बी सी तो रहेगा ही, तो लिख देते हैं बी सी। लेकिन ए सी जो है ये धीरे धीरे घसकते आया है, तो बिंदु ए कहाँ पर है, बी पर है, तो यानी ए सी इक्वल क्या हो गया है, बी सी हो गया है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया है, और बिंदु ए यानी ए बी भुजा की लंबाई क्या हो गई है, 0 हो गई है ना। तो इस ए सी को क्या कर लें, बी सी कर लें,
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यानी AC, ये भुजा धीरे 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 घसक कर यहाँ आ गई है, यानी AC के बराबर क्या हो गया? BC हो गया ना, तभी तो 90 हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो अब BC से BC कटेगा, मान कितना हो जाएगा? 1 होगा भाई, यानी sin 90 का मान कितना होगा? त्रिभुज से निकालने आ गया? नहीं आया? कोई दिक्कत? अगला देखो, अब कोई पूछ दे cos 90 डिग्री पढ़कर क्या आए हो? B/H, B का मान क्या है? AB, H का मान क्या है? AC। अच्छा, AB becomes 0 जब when I घसकाएंगे बिंदु A towards to बिंदु B, यानी जब हमने बिंदु A को B के तरफ घसकाया, खिसकाया, तो AB क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा है ना? when I घसकाएंगे बिंदु A towards बिंदु B, समझ में आ रहा है ना? AB becomes 0, AB क्या हो गया? तो AB हो गया बबुआ 0 और AC हो गया बबुआ AC, 0 कुछ भी, तो मान हो गया कितना? यानी cos 90 का मान मिल गया। उसी तरह से क्या हो बाबू, कुछ कहा तरह तो डिग्री नहीं होगा। अरे माने ना निकाल रहे हो, 90 डिग्री का ना निकाल रहे हो, तो 0। अच्छा, डिग्री ना लिखें तो हटा दो, चलो तुम्हारे मन की बात, दिल की बात लिख देते। चलो अब देखो भाई, अरे छोड़ो यार उस सब की बात, छोटी छोटी बातों पे रिपीट नहीं करते हैं। अब tan 90 डिग्री क्या पढ़ कर आए हो? P का काम AB। अच्छा, BC तो BC है ही, AB क्या हो गया? हमने बताया था कि जब डिनोमिनेटर में 0 होगा उसका मान अपरिभाषित होगा। पढ़े थे ना? हाँ, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कि when 0 आइंग इन हर वैल्यू विल बी अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है ना? यानी 0 कहाँ आएगा? हर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। यानी इसको क्या लिखोगे? अपरिभाषित लिख दोगे। नहीं समझे? समझ गया? तो बाकी HW ले लो, और गांव वाले HW में क्या लिखोगे? कोसेक 90 डिग्री वाट, सेक 90 डिग्री वाट, हाँ वही जो तू कह रहा था, कॉट वाट, वही जो तू कह रहा था। ठीक है, ये बात समझ गया? तो त्रिभुज द्वारा 0 डिग्री 90 डिग्री समझे? नहीं समझे? पक्का समझ गया? आगे बढ़े, बोलिए। अब हमें थोड़ा सा एक बात बता देना है, और एक्सरसाइज में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको दिखा देते हैं, और उसके बाद आपके क्लास को क्या करेंगे? ऑफ करेंगे। फिर कल आप एक्सरसाइज 8.3 घर से कर कर आएंगे। क्लियर है ना? हाँ 8.2, आई एम सॉरी बच्चा पार्टी, माय अपॉलॉजी। आगे बढ़े। हाँ, अरे ऐसे का दिख रहा है? टुकुर टुकुर मार के भागेगा का? आगे बढ़े। चलो तो अब थोड़ा सा देख लो एक, अच्छा इसको पहले उतारोगे? चलो वीडियो पॉज करो और लिख लो। हो गया? लपेट दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम थोड़ा सा करते क्या है ना, सुनो रे बाबू, सुनो सुनो सुनो, अनुपात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अनुपात। यानी अनुपात को क्या कहते हो भाई? रेशियो कहते हो। और आगे देखो भाई, इधर लिखते हैं ना कि जब थीटा बढ़ता है तो मान, जब थीटा बढ़ता है तो मान में क्या परिवर्तन होता है? यानी when थीटा बढ़िंग देन वैल्यू, when थीटा बढ़िंग देन वैल्यू, यानी थीटा जैसे बढ़ता है वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको क्या करना है?
बताना है। देखो भाई थीटा, तो सबसे पहले देखो अरे बाबू, यानी रेशियो में साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा। जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इनका मान बढ़ता है, थीटा के मान बढ़ने पर इनके मान में वृद्धि होती है। यानी साइन का मान जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उसका वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। यानी अब समझो कि अब यानी थीटा का मान बढ़ता है तो इनका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी मान, इनका मान बढ़ता है, इनका मान बढ़ता है। देखोगे मेरे बाबू थोड़ा सा नोट में कि जैसे हमने बात करा कि साइन थीटा के लिए थीटा का मान बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान बढ़ते जाता है। मान क्या होते जाता है भाई, बढ़ते जाता है। और अंत में और थीटा बराबर 90 के लिए साइन का मान अधिकतम 1 होता है, ये तो पढ़े हो ना। देख लो भैया कि साइन 0 डिग्री था तो मान क्या था, 0। साइन 30 डिग्री हुआ तो मान 1/2 यानी 0 पॉइंट। साइन जैसे हमने क्या करा, 45 डिग्री करा तो 1/√2 यानी 1/1.72 ऐसे कुछ हुआ ना। यानी √2 का वैल्यू भाग दोगे तो कुछ और बढ़ा मान, कुछ और बढ़ा। समझ में आ रहा है ना। यानी 2 से तो कम ही है ना, ये 2 से कम है, ये 2 से कम है तो 0.5 है, और ये कुछ कम है, मान के चलो कि 28 कम है तो 0.28 कम है तो यानी 0.28 इसमें बढ़ जाएगा, यानी 0.78 आ जाएगा। नहीं समझे, 0. ऐसे आ जाएगा कुछ वैल्यू। अगर उसी तरह से हमने देखा कि 60 डिग्री हुआ तो √3/2 हुआ। लो भैया 1 से बढ़कर 1.732 आ गया, 1.732 आ गया। और अब भाग देना है 2 से, पहले भाग देना था 1 में 2 से, अब भाग देना 1.73 में 2 से, तो कुछ मान इससे बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे आपने 90 डिग्री करा मान कितना हो गया, 1 हो गया। नहीं समझे, हाँ। तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा तो मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। व्हेन थीटा बढ़िंग देन वैल्यू बढ़िंग। नहीं समझे, समझ गया। थीटा के बढ़ने पर मान में वृद्धि होती है, किसके लिए, साइन थीटा के लिए, कॉस टैन थीटा के लिए और सेक थीटा के लिए। क्लियर। लेकिन टेन का अधिकतम मान 0 होता है भाई, टेन का अधिकतम मान 0 होता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या होगा, आपका प्रश्न उठ रहा है ना कि सर 90 के बाद अगर 120 जाएंगे, 135 जाएंगे, 150 जाएंगे तो अलग की बात है, अभी आपके लेवल की बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलो अब सुनो, यानी वो क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आ जाएगा, क्वाड्रेंट में। तो अभी हम क्या इसके लिए बता रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। किसके लिए, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो मान बढ़ेगा, यानी 90 से आगे 180 पर आएंगे, तो बीच में बहुत सारा मान। समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अभी छोड़ते हैं क्वाड्रेंट वाली बात, तो आपके लेवल की है नहीं। चलो वो 11th क्लास में पढ़ लियो भैया, कहाँ पढ़नो है 11th में और 11th में आपके मैथ राहुल सर पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। अभी चंदन सर पढ़ा रहे हैं चलो आगे, अभी नहीं आगे बढ़े। तो ये बात समझ में आ गई। तो उसी तरह से बाबू यहाँ देखना, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा। कौन है भाई, काला डिस्टर्ब कर रहे हो यार। इनका मान घटता है, इनका मान घटता है। जैसे देख लो भाई, है सुन, साइन थीटा यानी कॉस थीटा ले लो, क्या ले लो, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है। देख लो भाई, बढ़ता है तो
साइन, यानी साइन को कहना है कॉस, साइन को क्या कहना है कॉस थीटा का मान घटते जाता है, मान घटते जाता है और 90 डिग्री पर, और थीटा बराबर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। 0 हो, नहीं समझ में आ रहा क्या, क्या नहीं आ रहा बताओ। यानी कॉस थीटा के लिए थीटा का मान बढ़ता है, कॉस थीटा के लिए थीटा का मान बढ़ता है, तो कॉस थीटा का मान घटते जाता है। जैसे थीटा का मान बढ़ेगा कॉस थीटा का मान घटेगा। जैसे देख लो बाबू यहाँ थोड़ा सा साइड में इधर कोपचा में, चलो इधर कोपचा में देखो, थीटा कितना था 0 डिग्री, फिर कितना हुआ 30 डिग्री, फिर कितना हुआ भाई 45 डिग्री। तो 0 पर मान कितना था 1 था, कॉस के लिए मान कितना था, यानी कॉस के लिए 1 था। 30 पर कितना हुआ √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 90 पर यानी 60 था ना, और फिर 90 पर मान क्या हो गया 0। तो देखो थीटा बढ़ रहा है, थीटा यानी थीटा क्या हो रहा है बढ़ रहा है, मान घट रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो मान नहीं समझ में आ रहा है। यानी देखो भाई कम हुआ कि नहीं हुआ, 0.5 हुआ और बिल्कुल घट गया, यानी इसका उल्टा, इसका साइन का उल्टा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो कॉस थीटा के लिए से कॉसेक थीटा के लिए और कॉट थीटा के लिए थीटा बढ़ेगा मान, थीटा बढ़ेगा मान, ये बात समझ गए, कोई दिक्कत। तो इनका मान घटता है, इनका मान, कोई दिक्कत, इतना बात समझ गए, बोलिए। हाँ बाबू समय का थोड़ा अभाव है, पक्का एक लाइन देख लो, इसको लिख लो पहले, हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बस कैसे जाके एक्सरसाइज बनाओगे, बस एक लाइन देख लो, ये लिख लियो ना, एक बार और वीडियो पॉज करो और फटाक से लिख लो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाओगे भाई, अरे मेरे बाबू मेरे राजा, देखो क्वेश्चन कैसे बनाओगे। 1.3 जाके घर पे, ये तोरा बुक है बबुआ, अब 1.3 कर रहे हैं, 8.2 देखो ये पढ़ा दिए तुमको। ये देखो 90 डिग्री, सुनो 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 सुनो, जब सी थीटा के अत्यधिक निकट होता है तो ए 90 डिग्री के अत्यधिक निकट हो जाता है, और एसी भुजा लगभग वही हो जाती है, बीसी है जो भुजा, वही समझाने का हम प्रयास किए और ये ग्राफ भी बता दिए। अब आपको देखिए भाई क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन करना है आपको। ये देखो 8.2 एक्सरसाइज है, 8.2 एक्सरसाइज है, और 8.2 एक्सरसाइज में कैसे जाकर बनाओगे समझो। ए दांत मोची दो रिंग, देखो मेरे बाबू 8.2 हो गया। अब देखो कैसे सवाल बनाना है भाई। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है बाबू, साइन कितना है 60 डिग्री इंटू कॉस प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस मान पढ़ कर आए थे, साइन 60 का मान √3/, कॉस 30 का मान √3/, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान, गुणा करोगे रूट में, रूट से गुणा करोगे √3 3/2 प्लस अच्छा 4, हाँ 4 और 1/4, 4 का लघुत्तम 3/1, यानी 4/, कटेगा, नहीं समझे। हाँ इतना आसान है। हाँ चौथा बता देते हैं, ठीक है। इधर वाला थोड़ा सा करना क्या है, इसमें प्रमेयीकरण करना बाबू, मान को रख कर क्या करना, प्रमेयीकरण करना, तब तुम्हारे किताब के पीछे वाला आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। रेशनलाइज करना है, क्या करना है, रेशनलाइज। बाकी की जानकारी कल दी जाएगी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूँ ही पीएसएम क्लासेज में पढ़ने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बारिश खुल गई हो तो आप लोग घर जा सकते हैं।